5G फिजिक्स में स्टूडेंट और हम आईआईटी का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 11th स्टूडेंट। आइए देखते हैं ये आईआईटी का क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली सिचुएशन ये है कि एक इनक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक मास है m1 की वैल्यू गिवन है 5 kg। सिमिलरली m2 की वैल्यू गिवन है हमें 3 kg और स्टूडेंट दे आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग एंड दैट स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली। तो हमसे स्टूडेंट ये पूछा गया है, साथ में ये भी हमें गिवन है कि जो सिस्टम है दैट इज एट रेस्ट और वी हैव टू फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस प्लेन ऑन मास m1। दिस वी हैव टू कैलकुलेट। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं, m1 और m2 दे आर कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग व्हिच इज पासिंग ओवर ए पुली एंड द सिस्टम इज एट रेस्ट। m1 और m2 की वैल्यू स्टूडेंट हमें गिवन है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस प्लेन ऑन मास m1। कहने का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे हमें बेसिकली m1 के ऊपर जो रिएक्टिव फोर्स है, जो रिएक्शन है वो कैलकुलेट करनी है, रिएक्शन ऑन m1। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर ध्यान से देखें स्टूडेंट, यहाँ हमारा होगा, ये हमारा है वेट mg, ये हमारा होता है थीटा एंगल, तो mg cos थीटा, mg cos थीटा, और ये स्टूडेंट हमारा कंपोनेंट है mg sin थीटा। अगर हम वेट को रिजॉल्व करें तो यहां पे बेसिकली स्टूडेंट आपकी है रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन, तो आर स्टूडेंट हमारे किसके इक्वल है, mg cos थीटा के इक्वल है। कहने का मतलब स्टूडेंट हमें mg cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। mg cos थीटा इज एग्जैक्टली इक्वल टू r, mg cos थीटा इज इक्वल टू r। तो अगर हमें mg cos थीटा की वैल्यू पता चल गई, दैट मींस वी हैव कैलकुलेटेड r। यही स्टूडेंट बेसिकली फोर्स है एक्सर्टेड बाय दिस प्लेन ऑन मास m1। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। पहले तो हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम स्टूडेंट इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम तब हो सकता है स्टूडेंट अगर ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा, जो कंपोनेंट m1 को स्टूडेंट नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, mg sin थीटा, कहने का मतलब डाउनवर्ड फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ दिस मास m2 स्टूडेंट, m2g। जब ये दोनों ही फोर्सेस इक्वल होंगी, m1g sin थीटा और m2g, तो आपका जो सिस्टम है दैट विल बी एट रेस्ट स्टूडेंट। इसका मतलब रेस्ट की हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है बेसिकली m1g sin थीटा, m1g sin थीटा। बेसिकली स्टूडेंट यहाँ से मैं sin थीटा और इनका से cos थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, ये वाला cos थीटा, दिस cos थीटा आई वांट टू फाइंड। तो बैलेंस की कंडीशन ये है कि ये वाला कंपोनेंट जो है m1g sin थीटा व्हिच इज अ डाउनवर्ड फोर्स दैट शुड बी इक्वल टू दिस डाउनवर्ड फोर्स m2g। तो तब आपका जो सिस्टम है दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम m2g। तो यहां से स्टूडेंट अगर देखें g से g तो हमारी कैंसिल हो रही है, तो sin थीटा की जो वैल्यू आ रही है दैट इज m2 ओवर m1, sin थीटा इज m2 ओवर m1। m2 की वैल्यू स्टूडेंट हमें पता है 3, जबकि m1 की वैल्यू है 5। तो sin थीटा की स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आ गई है, तो cos थीटा निकाल लेते हैं। तो cos थीटा स्टूडेंट किसके इक्वल होगा, हमारे पास स्टूडेंट जो cos स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहां से वी विल फाइंड आउट द cos थीटा। तो यहाँ sin थीटा की वैल्यू पुट करें स्टूडेंट, sin थीटा की वैल्यू है 3 ओवर 5, उसका स्क्वायर भी करेंगे स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये आएगा 9 ओवर 25। तो अगर सॉल्व करें तो इट इज 16 ओवर 25। इससे हमारी जो cos थीटा की वैल्यू आ रही है दैट इज बेसिकली 4 ओवर 5। दिस इज अवर cos थीटा। cos थीटा की स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। तो r विल बी इक्वल टू m, यहाँ पे m जो स्टूडेंट है दैट इज बेसिकली m1 की स्टूडेंट हमें वैल्यू पता है 5, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं। उसके बाद cos थीटा स्टूडेंट हमारे पास है 4 ओवर 5, तो 5 से 5 कैंसल, तो आंसर आ रहा है स्टूडेंट 40 न्यूटन। रिएक्शन है यहाँ पे, रिएक्शन ऑन मास m1 ऑफ दिस प्लेन। So this is the force exerted
by plane inclined plane on mass m1. I hope student you might have understood this IIT question. एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ बेसिकली ये r जो है बेसिकली इक्वल है mg cos थीटा के। हमें बेसिकली r कैलकुलेट करनी है, तो r के लिए अगर हमें mg cos थीटा की वैल्यू पता चल जाए दैट मींस वी हैव कैलकुलेटेड r। तो रेस्ट की कंडीशन स्टूडेंट ये है कि ये दोनों डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए। m1 g sin थीटा शुड बी इक्वल टू m2 g। तो यहाँ से sin थीटा की वैल्यू है 3/5, अल्टीमेटली cos थीटा 4/5। तो यहाँ पुट कर देंगे 4/5, m1 हमें पता है 5, g की वैल्यू 10। तो हमारे पास रिएक्शन है दैट इज 40 न्यूटन। स्टूडेंट आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस इंटरेस्टिंग आईआईटी क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट एक और आईआईटी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट इंटरेस्टिंग लिटिल बिट डिफिकल्ट आईआईटी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ स्टूडेंट कुछ सिचुएशन ये है कि एक हेमी स्फेरिकल बाउल है जिसका स्टूडेंट जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है हमें गिवन है 1/3, और वहां पे स्टूडेंट एक इंसेक्ट है दैट इज क्रॉलिंग ऑन दिस हेमिस्फेरिकल सरफेस। हमसे स्टूडेंट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा की पूछी हुई है। दिस इंसेक्ट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद दिस सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा। तो इसमें स्टूडेंट बेसिकली व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग, यहाँ हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा स्टूडेंट। ये हमारा है इंसेक्ट का वेट mg, दिस इज द वेट ऑफ द इंसेक्ट। अगर स्टूडेंट ध्यान से देखें ये स्टूडेंट हमारा है एंगल अल्फा, तो यहाँ भी हमारा कंपोनेंट होगा mg cos अल्फा, दिस mg cos अल्फा। तो यहाँ स्टूडेंट हमारी बेसिकली है नॉर्मल रिएक्शन mg, ये कंपोनेंट है mg cos अल्फा, दिस इज आवर नॉर्मल रिएक्शन अलोंग द रेडियल लाइन। और यहाँ स्टूडेंट हमारा कंपोनेंट होगा in this side we will be having component mg sin alpha, mg sin alpha. But here we will get the force of friction, here force of friction like this. तो ये कुछ सिचुएशन है। आइए स्टूडेंट देखते हैं mg cos alpha will be equal to r। तो फर्स्ट हमारे पास है mg cos alpha that is equal to r नॉर्मल रिएक्शन, और दूसरी तरफ स्टूडेंट हमारे पास दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हमारे पास है स्टूडेंट जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज बैलेंस्ड बाय mg sin अल्फा, mg sin अल्फा दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दिस। तो दोनों को डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 2 को 1 से डिवाइड करें mg cos अल्फा ओवर r। कुछ ऐसे की सिचुएशन बढ़ रही है स्टूडेंट, डिवाइडिंग 2 by 1, तो mg से mg तो हमारा कैंसिल होने वाला है। हियर वी आर गेटिंग tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू f ओवर r। तो एक स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन होता है f इज इक्वल टू म्यू r। इसका मतलब स्टूडेंट जो f ओवर r की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू म्यू। तो यहाँ f ओवर r की वैल्यू म्यू पुट कर देंगे, तो tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू। तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग अल्फा की वैल्यू जो आ रही है दैट इज tan इनवर्स म्यू स्टूडेंट। दिस इज द वैल्यू वी कैन फाइंड आउट अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 स्टूडेंट। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा इज tan इनवर्स 1/3। एक बार फिर से देख लेते हैं स्टूडेंट। पहले हमने बेसिकली क्या किया है, mg cos अल्फा इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन और mg sin अल्फा इज इक्वल टू f। उसके बाद स्टूडेंट ने डिवाइड किया है सेकंड को 1 से mg cos अल्फा, नीचे नीचे r, mg और mg कैंसिल, sin ओवर cos tan अल्फा, f ओवर r की वैल्यू होती है म्यू। तो यहाँ स्टूडेंट म्यू पुट किया, तो tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू, अल्फा की वैल्यू है tan इनवर्स म्यू, म्यू की वैल्यू हमें गिवन है 1/3, therefore maximum possible value of alpha is tan inverse 1/3 student।